और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की सेना और सरकार की नाक में दम किया हुआ है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच भीषण जंग, भीषण संघर्ष लगातार जारी है। तो दूसरी ओर मेहरंग बलूच के समर्थकों ने सड़कों पर कोहराम मचाया हुआ है। वो मांग कर रहे हैं कि मेहरंग बलूच और बाकी के जितने भी बलोच प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया है पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने, उन्हें रिहा किया जाए। और उसी मांग को लेकर वो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। शहबाज सरकार के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बलूचों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुनीर की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। बीएलए जब जहां चाहता है पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी संख्या में जवानों को उतारा हुआ है बलोच लड़ाकों से लड़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। और हर गुजरते दिन के साथ यह संघर्ष भीषण होता जा रहा है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। बलूच लड़ाकों और पाक आर्मी के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। बलूचिस्तान के नसीराबाद में पाकिस्तानी आर्मी पर बीएलए ने हमला किया है। नसीराबाद में सेना की चौकी को ग्रेनेड अटैक से उड़ा दिया, यानी कि यहां पर हथगोले के जरिए अटैक किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। नसीराबाद इलाका जहां पर यह अटैक किया गया बीएलए की तरफ से, और इस अटैक में नसीराबाद में सेना की चौकी धुआं हो गई। बीएलए में और पाकिस्तान के बीच हर गुजरते दिन के साथ संघर्ष बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो कई पाकिस्तानी सैनिकों को बीएलए के लड़ाके मौत के घाट उतार चुके हैं। आप पाकिस्तान के दो बड़े प्रांत हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इन दोनों ही प्रांतों में पाकिस्तान को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीटीपी खैबर में पाकिस्तानी सेना को मार रही है, उन्हें सांस तक नहीं लेने दे रही है, तो वहीं ऐसा ही हाल बलूचिस्तान में भी किया हुआ है। बलूचिस्तान के नसीराबाद में सेना की चौकी पर अटैक किया बीएलए की लड़ाकों ने, और इस अटैक में पाकिस्तान की चौकी को ग्रेनेड से उड़ा दिया है। आप ये समझिए कि बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जो अब सेना विहीन हो गए हैं, पुलिस विहीन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सेना और पुलिस इन इलाकों में जाने से डर रही है। यहाँ की चौकियों पर सेना के जो चौकियां हैं उस पर, पुलिस के थानों पर, हर जगह कब्जा बीएलए का है, बलूचिस्तान के लड़ाकों का है। तो लगातार मारक होती जा रही है बीएलए पाकिस्तान के लिए, और संघर्ष का ये बड़ा मोर्चा बलूचिस्तान में जो खुला है उसने पाकिस्तानी सेना की ताकत को आप समझ लीजिए कि आधा कर दिया है। और ये संघर्ष अब से नहीं, लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमले बहुत ज्यादा भीषण हुए हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी साथ में जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशी जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार अटैक्स बढ़ रहे हैं और पिछला एक हफ्ता तो बहुत भारी पड़ा है। अभी 3 दिन पहले की बात है जब एक बड़ा अटैक किया था और 23 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। अब नसीराबाद में एक चौकी को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। तो बीएलए क्या भारी पड़ता जा रहा है? पाकिस्तान इसको स्वीकारे ना स्वीकारे, मुनीर ये कहें कि 1500 बलूच लड़ाके हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन बिगाड़ तो रहे हैं और बहुत बिगाड़ रहे हैं। जी रोहित जी, देखिए, अगर ये हमला नजीराबाद में हुआ है तो वो बहुत अपेक्षाकृत, जैसे मेरे को पैनलिस्ट भी मानेंगे, बड़ा ये शांत इलाका हुआ करता था। यहाँ पे इस तरह के हमले नहीं होते थे। और अब अगर इस तरह के हमले यहाँ पे आ गए तो यानी कि समूचा बलूचिस्तान इस समय स्वतंत्रता संग्राम की चपेट में है। जिसको ये उग्रवाद कह रहे हैं वो बलोचों के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम है, और वो अपने हक की लड़ाई लग रहे हैं, क्योंकि 6% भले ही वहां पे बलोच हो, लेकिन उनके पास बहुत हद तक के संसाधन है जिसका कि सेना बहुत ज्यादा दमन कर रही है। और अभी जो ये नया एंटी टेररिस्ट बिल ला रहे हैं उससे ये किस तरह का दमनकारी नीतियां आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, एज इट इज वहां पे आप इतने सारे लोगों को गायब कर देते हैं, मास ग्रेव्स मिलती है, बहुत हत्याएं होती हैं, लगातार एक के बाद एक चीजें वहां पे खराब हो रही हैं। बलूच अगर उनके हाथ में कलम होती तो शायद ये बंदूकें नहीं उठाते, लेकिन क्योंकि उनका दमन और शोषण लगातार किया गया, उन्हें उनके हक नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर किया गया है इस तरह की लड़ाई पे। और ये आगे बहुत भयानक होगी, क्योंकि बीएलए जो है सन 2000 में बना था, लेकिन इसके पास में जो वेपन्स हैं वो एक से एक बढ़ के वेपन्स हैं, चाहे वो रशिया के वेपन्स हो या किसी और कंट्री के वेपन हो। इनके वेपन्स बहुत अच्छे हैं, इनको ईरान से, रशिया से और काफी कंट्री से हेल्प मिलती है।
तो अगर वो कह रहे हैं कि 1500 लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे या 1500 बलोच बीएलए के हमारे क्या कर लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जिस तरीके से इन्होंने थोड़े दिन पहले सोराब शहर पे कब्जा किया था, और एक के बाद एक, किसी कभी ये 2 महीने पहले एक ट्रेन को अगवा कर लेते हैं, या कल तो देखिए इनको हेलीकॉप्टर्स उतारने पड़े हैं अपने इनसे लड़ने के लिए। तो ये मजाक नहीं है, ये प्रॉपर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दमनकारियों के प्रति। और आगे आने वाला दिन आसिम मुनीर के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे। ओवर टू यू। ठीक है अरविंद जी, पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहता है, मुनीर हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम मजबूत हैं वहां पर और हमारी सेना वहां पर डटकर मुकाबला कर रही है बलूचिस्तान में। लेकिन जिस तरह की खबरें आती हैं उसमें पाकिस्तान को नुकसान होने की, उनकी फौज को नुकसान होने की खबरें ज्यादा आती हैं। पाकिस्तान की चौकियों पर, वहां के पुलिस थानों पर, बलूचिस्तान में कई सरकारी इमारतों पर कब्जा करके बलोच लड़ाकों ने अपने झंडे वहां पर लहरा दिए हैं। अभी जो ताजा संघर्ष हुआ है इसमें भी दोनों ओर से जाने गई हैं, लेकिन 23 पाकिस्तानी मारे गए और 9 बलूच लड़ाके इस लड़ाई में मारे गए हैं। आपको लगता है कि एक एज है बलूचिस्तान के लड़ाकों का इस एरिया में? साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक तो आसिम मुनीर साहब की बातों में ही विरोधाभास है। जब कोई ये कह रहा है कि हमें इनसे कोई खतरा नहीं है या डर नहीं है, तो ये बात दरअसल उसमें छुपी हुई है कि उन्हें उससे खतरा है। क्योंकि अगर खतरा नहीं होता तो उन्हें ऐसे बयानात देने की जरूरत ही क्या थी। दूसरी बात ये कि आम तौर पे जब कहीं फोर्स या कहीं सेनाएं वगैरह उतरती है किसी के दमन के लिए, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सेना की तरफ से जो कैजुअलिटीज होती है उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड होते हैं, वो हैं। पर यहाँ देखिए रोहित साहब की मामला एकदम बिल्कुल उल्टा है। जितने बलूच लड़ाके मारे जा रहे हैं उससे दुगनी से भी ज्यादा संख्या में वहां के पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। तो यह भी ये बता रहा है कि उन बलूच लड़ाकों को लोकल सपोर्ट है। बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेकर एक खास तरीके की नफरत है। और ऐसा ही अगर आप वहां पाकिस्तान की सारी जो सरकारी तंत्र है उसमें भी देखेंगे तो वहां बलूचों की संख्या ना के बराबर है। तो एक तरीके से उनकी उपेक्षा तो हो ही रही है। तो ऐसे में केवल हम इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करते हैं कि जो बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता है इसलिए बदले में हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है रोहित साहब। हकीकत तो यह है कि दरअसल बलूचिस्तान के संसाधनों का पाकिस्तान के जो खासकर जो मेन स्ट्रीम के जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उनका काफी दुरुपयोग किया है और उनको हमेशा ही दरअसल जहालत की हालत में बनाए रखा है। इसलिए भी उनका समर्थन करना मुझे लगता है कि नैतिक तौर पे बिल्कुल ही उचित है। और ये जो अलगाववाद का जो जड़ है वो दरअसल उनके अल्प विकास में ही है कि उनका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो यह सब चीजें हैं रोहित साहब जिसकी तरफ मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए जब भी यह चर्चा करते हैं। तो